नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 8 तक के सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 हमें दे रखा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। ठीक है, दो संख्या है और उनका अनुपात क्या है, 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3 और उनका अंतर दे रखा है 18। तो अपने को वो संख्याएं ज्ञात करना है। अपने को पता नहीं कि वो दो संख्याएं क्या है। तो चलिए अपन उसको मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या और अनुपात जो दे रखा है उसको अपन संख्या के रूप में मान लेंगे। तो पहला अनुपात दे रखा है 5, तो पहली संख्या को अपन 5x मान लेते हैं। ठीक है, तथा दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या और दूसरा अनुपात क्या है, 3 है। तो इसको मान लेते हैं दूसरी संख्या को 3x। तो दूसरी संख्या बराबर 3x। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद अपन प्रश्न को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है यदि उनमें अंतर 18 है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। इसका मतलब ये क्या है, 5x माइनस 3x और अंतर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, बस इसको सरल कर लेंगे। तो ये 5x प्लस का है और ये 3x माइनस का है। तो प्लस के 5x में से माइनस के 3x घट जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2x बचेगा और बराबर के इधर 18 है। इसको सरल कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 18 पहले से है, इधर से 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 9। ठीक है, अब अपने पास x का मान आ गया। अब अपने को इस सवाल में क्या निकालना था, संख्याएं निकालनी थी। तो अपन लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या, पहली संख्या। और पहली संख्या को अपनों ने क्या माना, 5x माना है, बराबर 5। x का मान कितना आया, 9, तो 9 रख देंगे। तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45। तो पहली संख्या तो आ गई अपने पास 45। तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या और दूसरी संख्या को अपनों ने 3x माना था। तो 3 को ऐसा ही रहने देते हैं। x का मान कितना आया, 9 आया है। तो 3 9 27। ठीक है, तो यहाँ से अपनी दूसरी संख्या आ गई 27 और पहली संख्या आ गई 45। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, अपनी संख्याएं हो जाएगी। तो इस सवाल में अपने को यही निकालना था। तो पहली संख्या हो गई 45 और दूसरी संख्या हो गई 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये सवाल नंबर 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 6 में हमने में दे रखा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 3 लगातार पूर्णांक जो है वो क्या है, उनका योग यदि उन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 51 है। तो वो 3 पूर्णांक कौन से है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखेंगे अपन हल। माना माना सबसे पहले अपन पूर्णांक मान लेते हैं तीनों। माना 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक, लगातार पूर्णांक। तो पहले पूर्णांक को अपन x मान लेते हैं। ठीक है, और पहला पूर्णांक x तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, उससे आगे एक ज़्यादा, x+1। और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+2 है। ठीक है, इसको अपनों ने 3 पूर्णांक मान लिए। पहला मान लिया x, दूसरा पूर्णांक x+1 और तीसरा पूर्णांक x+2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार।
अनुसार। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि तीनों जो पूर्णांक है तीनों का योग कितना है 51, तो इन तीनों को जोड़कर 51 के बराबर लिख देंगे। तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1 और तीसरा पूर्णांक है x+2 और इन तीनों का योग कितना आता है 51। ठीक है, अब यहाँ से इसको सरल कर लेंगे। एक x ये, एक x यहाँ पर और एक x यहाँ पर, तो तीनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 3, तो ये प्लस का 3 बराबर 51। अब यहाँ से x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x को यहीं रहने देते हैं। ये प्लस का 3 है, इस इधर बराबर के इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो 51 पहले से इधर है, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x बराबर 51 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो 51 में से माइनस का 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 48 बचेगा। अब यहाँ पर अपने को x का मान निकालना, तो x बराबर 48 को यहीं रहने देते हैं। अब ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, काट देते हैं इसको, 3 एकम 3 और 1 बचा 6 तिया 18, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 16। अब x का तो मान आ गया, अब अपने को इसमें तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक, अतः पहला पूर्णांक, और पहले पूर्णांक को अपनों ने क्या माना था x माना था, और x का मान कितना आया है 16 आया है, तो पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, और दूसरा पूर्णांक क्या माना था अपनों ने x+1, तो x का मान आया है 16 और +1 कर देंगे, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 क्या आ जाएगा आपका दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। तथा तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, और तीसरा पूर्णांक क्या माना था आप लोगों ने x+2, तो x का मान आया है 16, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पूर्णांक आ गया अपना 16, दूसरा पूर्णांक 17 और तीसरा पूर्णांक 18। ठीक है, यही निकालना था। आप चाहो तो इसकी जांच भी कर सकते, आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 51 ही आएगा। यदि 51 आता है तो आपका ये जो संख्या है तीनों पूर्णांक है ये बिल्कुल करेक्ट है। चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में हमसे पूछा गया है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। ठीक है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग जो है वो 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए, मतलब वो गुणज कौन कौन से है ये अपने को इस सवाल में ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन, माना 8 के 3 गुणज, 8 के 3 गुणज पहला मान लेते हैं x, तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा, इससे 8 ज़्यादा होना चाहिए तो x+8। दूसरा यदि x+8 है तो तीसरा क्या होगा x+16। क्यों, क्योंकि ये सभी 8 के गुणज है, तो पहला यदि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+8, तीसरा हो जाएगा x+16। ये अपन मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला गया अपनों से कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888, तीनों गुणज अपन ने मान लिए। अब इनका क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो पहला गुणज है x प्लस, दूसरा गुणज है x+8 और तीसरा गुणज है x+16, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आता है 888 आता है। ठीक है, चलिए इस समीकरण को हल कर लेंगे। एक x, एक 2x और एक 3x, तीनों को जोड़ देंगे तो 3x, 8 और 16 ये भी प्लस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 16 और 8 कितना होता है 24 बराबर इधर कितना है 888। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3x यहाँ इधर x वाले को रखते हैं, ये प्लस ये जो संख्या है इसको बराबर के उधर भेज देते हैं,
तो 888 पहले से बराबर के इधर था, इसको ये रहने देते हैं। इधर इससे ये प्लस का 24 है, इधर भेज देते हैं तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बराबर 888 में से 24 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 864 बचेगा। ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6 और 8 ऐसा कैसा। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर 864 पहले से इधर है, ये गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। इसको काट देंगे तो 3 दूना 6, कितना बचा, 2 बचा, 26 हो गया, तीनों 8 24, कितना बचा, 2 बचा, फिर से 24 हो गया, तीनों 8 24। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया मान अपने पास, 288। x बराबर क्या आ गया, 288। ठीक है, अब अपने को गुणज निकालना है तो यहाँ लिखेंगे पहला गुणज, अतः पहला गुणज। और पहले गुणज को अपनों ने क्या माना था, x माना था, तो x का मान कितना आया है, 288। तो पहला गुणज तो आपका हो जाएगा 288। ठीक है, दूसरा गुणज, दूसरा गुणज, और दूसरा गुणज क्या था, x प्लस 8। तो x का मान कितना आया है, 288, इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 का 6 मसिला 1 9, 296, ये आपका दूसरा गुणज हो जाएगा। ठीक है, तथा तथा तीसरा गुणज, तीसरा गुणज, तीसरा गुणज बराबर क्या माना था, तीसरा गुणज माना था x प्लस 16। तो x का मान कितना आया है, 288, इसमें क्या कर देंगे, 16 जोड़ देंगे तो इधर जोड़ देते हैं तो ये 8 और 6 कितना होता है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 304। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 304। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तीसरा गुणज आ जाएगा। और यही अपने को इस सवाल में निकालना था। तो इस प्रकार से ये आपका 288 पहला गुणज, दूसरा गुणज 296 और तीसरा गुणज हो जाएगा 304। इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपका 888 आ जाएगा उत्तर की जांच। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 8, और आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल है। ठीक है, सवाल हमसे बोला गया है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक है, उनको क्रमशः मतलब पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करते हैं और उन सबको जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 74। तो तीनों पूर्णांक क्या होंगे वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं, बहुत ही सिंपल है ये भी। सबसे पहले लिखेंगे अपन हल और मान लेंगे, माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक, तो पहले पूर्णांकों को मान लेते हैं अपन x, और लगातार है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 है। ठीक है, ये क्या हो गए, 3 लगातार पूर्णांक हो गए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला गया है अपनों से, प्रश्न में कहा गया है कि तीनों जो पूर्णांक है उनको बढ़ते क्रम में क्रमशः पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करते हैं और बाद में क्या करना है, उनको योग करना है और योग करने पर 74 आता है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो पहला पूर्णांक है x, और इसके साथ गुणा करना है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x, फिर जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। दूसरे पूर्णांक का 3 से गुणा करना है तो 3 से गुणा कर देंगे और दूसरा पूर्णांक है अपने पास x प्लस 1 प्लस
तीसरे पूर्णांक का 4 से गुणा करना है और तीसरा पूर्णांक है अपने पास x प्लस 2 और इन सबको जोड़ने पर रिजल्ट 74 आना चाहिए। ठीक है, ये अपने को सवाल में बोला गया। ठीक है, तो चलिए इसको सरल कर लेंगे। तो ये 2x ऐसा कैसा, इस 3 का इस पूरे कोष्टक में गुणा कर लेंगे तो 3 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 3x, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर प्लस 4 का ऐसे ही गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा x से होगा तो 4x, प्लस 4 का 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, बराबर कितना हो जाएगा 74। ठीक है, अब यहाँ पर x वाले भाग को एक तरफ रखेंगे और संख्या संख्या वाले भाग को एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए पहले x वाले भाग को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2x ये भी प्लस का है, ये 3x ये भी प्लस का है और 4x ये भी प्लस का है। तो 4 और 3 7 और 2 9x, कितना हो गया ये 9x, प्लस ये संख्या 8 और ये भी प्लस की है और ये प्लस का 3 ये भी प्लस का है ना। तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो 8 और 3 कितना होता है 11, बराबर के इधर कितना है 74। ठीक है, बराबर 9x, अब ये प्लस का 11 है, इसको बराबर के उधर भेज देते हैं तो 74 पहले से इधर है, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 9x, बराबर 74 में से माइनस का 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा ये 63 बचेगा, है ना। अब 63 बचेगा तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 63 अपॉन, ये इंटू में है x के साथ 9 तो ये कहाँ आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो 9 एकम 9, 9 साती 63। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 7। ठीक है, अब अपने को x का मान तो आ गया, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, 3 पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखें अतः पहला पूर्णांक, क्योंकि पहले पूर्णांक को अपनों ने x माना था और x का मान कितना आया है 7, तो अपना पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा 7। दूसरा पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक को क्या माना था अपनों ने x प्लस 1 माना था, तो x का मान आया है 7, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तथा तीसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक को क्या माना था अपनों ने x प्लस 2 माना था, तो x का मान 7 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से ये पहला पूर्णांक आ गया आपका 7, दूसरा आ गया 8 और तीसरा पूर्णांक आ गया 9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 7 8 और 9 क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना वीडियो जो था प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 5 से लगाकर सवाल नंबर 8 तक के सवाल अपनों ने इस वीडियो में देखे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।